अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ मी योर होस्ट फैज़ान रज़ा। आज फर्स्ट टाइम हम स्टूडियो के बाहर आए हैं लोगों का रिएक्शन लेने के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है पेट्रोल के प्राइस अप हुए हैं। साथ ही कराची के जो हालात हैं, सिचुएशन इस वक्त है, कुछ भी महफूज नहीं है। इवन कि मैं इस वक्त खुद भी बहुत डरा हुआ हूँ अपने गैजेट बाहर निकालते हुए कि हमारे साथ सीनियर सिटीज़न मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अभी हमें टाइम दे दिया, रुक गए हैं, आप नमाज पढ़ के निकले हैं। यहाँ हमारे साथ एक और सीनियर सिटीजन मौजूद हैं। अच्छा सर, करंटली जो सिचुएशन है, करंटली अभी प्राइस अप हुए हैं, उसके हवाले से जो नई गवर्नमेंट आई है उसने ये स्टेप लिया है, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जो स्टेप लिया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है और कानून जो है वो कहीं नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से आज़ादी लोगों को छीना जबकि उसकी। कराची को तो इन लोगों ने समझ लो कि लावारिस समझ लिया है। और मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी आप बगैर प्रोटोकॉल के लोगों के इंटरव्यूज़ लें तो उनको पता चल जाएगा कि इस माहौल के अंदर वो कह रहे हैं पुलिस बहुत अच्छी कर रही, नहीं नो डाउट पुलिस कर रही होगी, कहीं ना अच्छी काम कर भी रही होगी, मुझे उसका नहीं। लेकिन मोस्टली क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। हम जिस एरिया में रहते हैं, मेरे कितने मोबाइल छीन चुके हैं, घर पर मामलात ख़राब हुए हैं, दुकान पे हुए हैं। मतलब इस तरह के पूरे एरिया के अंदर बड़े मामलात ख़राब हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई, बेरोज़गारी, क़ुव्वत ख़रीद नहीं लोगों की। और मतलब ये क्या कह सकते हैं, इस सिंध में जो 15 साल से बगैर शिरकत हुकूमत में है और 40 साल 50 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब भी कहते हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हमें भी हमारी खुद समझ में नहीं आता। वहाँ एक बस क्या कहूँ सर, अभी जो नया इन्होंने अभी एक इंस्टॉलमेंट देने के लिए, अभी तो माशाल्लाह $1 बिलियन की इन्होंने इंस्टॉलमेंट पे की है रिसेंटली। और उसके बाद तो पेट्रोल के प्राइस कम होने चाहिए थे, तो ये पेट्रोल के प्राइस जो बढ़े हैं उससे आम आवाम को, जो कि दिहाड़ीदार मजदूर है, जो रेगुलर काम पे जाने वाला इंसान है, क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट के भी रेट अब हो जाएंगे डेफिनेटली, तो उसके हवाले से आपका क्या मैसेज है या क्या मौक़िफ़ है? ये तो बिलियन डॉलर्स जब आएंगे किसकी जेब में जाएंगे वल्लाह आलम, इसका तो नहीं पता। लेकिन मैं पिछले 40 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत और नूर की हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंध के अंदर जिसका हवाला हमारे मुअज़्ज़िज़ सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितना करप्शन सिंध के अंदर है पूरे पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ 15 साल में इन्होंने 40,000 अरब रुपए लगाए, जिससे 2 नए मुल्क बन सकते थे। वेयर इज कंट्री, वेयर इज प्रोविंसेस, सब ड्रामेबाजी है। जो गरीबों का, सैलाब ज़दगान का माल खा जाए और डीसीएसी और उनके घरों से माल बरामद हो, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इनके एसीडीसी उनके घरों से पैसे चल जाए, इनके माल पर सब क्या कहें, सिर्फ रोना ही रोना है। और सिर्फ बिलखुसूस कराची शहरी तो रो ही रो रहे हैं, इंटीरियर सिंध के जो सिंधी हैं बेचारे वो भी रह रहे हैं। ना कच्चे के डाकुओं का पता चल रहा है, ना पक्के के डाकुओं का पता चल रहा है। अगवा बराए तावान मुसलसल हो रही है। तो क्या कह सकते हैं, सिर्फ अल्लाह ही इस मुल्क का हामी और नासिर है, बाकी हमें कोई भी नहीं। बेशक, इस मुल्क का सिर्फ अल्लाह ही हामी और नासिर है। हमारे साथ एक और सीनियर सिटीजन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपका क्या मौक़िफ़ है ये बढ़ते हुए पेट्रोल के प्राइस के ऊपर? पेट्रोल जो है, पेट्रोल बढ़ता है तो ऑटोमेटिक सारी महंगाई हो जाती है, हर चीज़ बढ़ जाती है। लिहाजा पब्लिक को बहुत ज़्यादा इससे जो है ना नुकसान हो रहा है। और गरीब आदमी जो था वो गरीब तर होता चला जा रहा है। गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज है आपका? गवर्नमेंट के लिए यही मैसेज है कि खुदारा जो है पब्लिक के लिए कोई आसानियाँ पैदा की जाए और महंगाई पर तवज्जो दी जाए, महंगाई कम की जाए, ताकि गरीब आवाम जो है जो किराए पे रहते हैं वो किराए दें, अपना खाने पीने का करें। इसलिए मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी महंगाई पर कंट्रोल करें। वोट लेते वक्त तो आप लोग कह रहे थे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 300 यूनिट फ्री कर देंगे। बजाय ये फ्री करने के और पब्लिक पर जो है बोझ डाला जा रहा है। लिहाजा मैं आवाम बेचारी परेशान है। मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि आवाम के लिए कुछ ना कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा, हमारे साथ इस वक्त एक ट्रांसपोर्टर भी मौजूद हैं जो कि रिक्शा ड्राइवर हैं। उनसे हम मालूम करते हैं कि जो पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं इसका उन पे क्या असर पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद। अच्छा शहजाद, मुझे बताएं पेट्रोल के जो प्राइस बढ़े हैं उसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपका? अ, नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। हुकूमतें भी नस्ल दर नस्ल हैं और गरीब भी नस्ल दर नस्ल है। कोई तरक्की नहीं, कोई मामलात नहीं ऐसे। तरक्की हो रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ों के रेटों में, बेइंतहा। अभी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ टेक्सला से, तो वहाँ पे मैं पिछले साल जब मैं आया था तो 3,000 रुपये किराया भर के आया था। तो इस साल मैं आया हूँ 7,000 रुपये फ़ी सवारी का किराया भर के। यार तुम कराची आए क्यों? कराची में ससुराल में आया था हर साल की तरह, लेकिन इस साल जब मैं आया हूँ तो बहुत बेड़ा गर्क हो गया मेरा भाई। तकरीबन इन 2 सालों के अंदर इतना रेट बढ़ा है कि अब डर लगता है कि भाई रिश्तेदारियां भी निभाएं कि ना निभाएं। कहाँ से हो आप बेसिकली? मैं बेसिकली जिला बावलनगर से हूँ, हरूणाबाद और से। वोट किसको दिया था आपने? वोट इस दफा तो लब्बैक का था, लेकिन पिछली दफा नून लीग को दिया था और उससे पहले तब्दीली के साथ थे। हमें तो सारों ने लूटा भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल है जी। अच्छा इकबाल साहब, मुझे बताएं अभी जो करंटली पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, कल एक समरी जारी की गई है ठीक है। उसमें पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, तो उसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? यार ये तो गवर्नमेंट एक मज़ाक लगा रखा है। हर 15 दिन के बाद 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए इस तरह से बढ़ाते हैं कि इनको किसी गरीब आदमी का एहसास नहीं है। अब देखें जिसकी अगर 24-25 हज़ार रुपए सैलरी है और वो अपने ऑफ़िस जाता है, रोज़ाना 500 का पेट्रोल डलवाएगा तो वो बेचारा क्या करेगा? तो सर ये गवर्नमेंट माशाल्लाह जो काफ़ी टाइम से सिंध गवर्नमेंट तो बहुत पुरानी आपकी खिदमत कर रही है, और माशाल्लाह ये जो अब गवर्नमेंट नई बैठी है, शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्रेसिडेंट सॉरी इस वक्त वज़ीर आज़म बने हुए हैं, तो ये इनकी तरफ से या इनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखें जितनी भी हुकूमतें आती हैं ना, इन्होंने अवाम की बहुत अच्छी तरह से खिदमत की है और सारी अवाम जानती है कि कितने खिदमतगुज़ार हैं और मेरे ख़्याल से हर बच्चा इनसे खुश है। आप भी खुश होंगे यकीनन। खैर हकीकत ये है कि कोई भी खुश नहीं है और उसके साथ-साथ मैं भी खुश नहीं हूँ, इसी वजह से मैं पब्लिक रिएक्शन लेने निकला था सर। बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएँ सर मज़ीद आपका क्या मैसेज होगा इस गवर्नमेंट के लिए और अवाम के लिए भी क्या मैसेज होगा? भाई गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज नहीं है, भले कुछ भी कर लो इन पे कोई असर होने वाला नहीं है और अवाम बेचारी बस रूखी-सूखी खा के गुज़ारा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन पे रहम करे। सिर्फ़ अल्लाह इनका हमदर्द है, बाकी कोई भी इनके साथ नहीं है अवाम। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। अच्छा हमारे साथ एक और दोस्त हमारे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। सर पेट्रोल पे फिर से पैसे बढ़े हैं, आपको इस हवाले से इल्म होगा कि ऑलरेडी अभी चंद दिन पहले भी रमज़ानों से पहले भी और रमज़ानों के अंदर भी इंक्रीज़ हुए थे और अब ईद गुज़रते ही आपको ईद का तोहफ़ा मिल गया। तो बिल्कुल उसके ये हवाले जी से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं जो है वो हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उसने हमें जो है ईद का तोहफ़ा जो है वो पाबंदी से दिया और जो है ना ये जो है सरासर आवाम पे ज़्यादती है और मैं कहता हूँ कि पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं वो फिलफोर जो हैं वो वापस ली जाएँ, उन्हें कम किया जाए और जो है ना इसका सीधा सीधा जो असर पड़ता है वो हम जैसे मिडिल क्लास लोअर क्लास तबके पर पड़ता है, जो रोज़ कमाकर रोज़ पकाकर रोज़ खाने वाले हैं। बाकी जो है वो ऐसी हुकूमत से जो है वो इसी तरह की तवक्को की जा सकती थी। तो अल्लाह इन्हें हिदायत दे और अल्लाह इन्हें तौफीक दे कि ये जो इन्होंने बढ़ाया है ये वापसी ले। आप बताएं आपके कारोबार पे क्या असर पड़ सकता है पेट्रोल के बढ़ने का? पेट्रोल की बढ़ने की इजाफे से मतलब ये है कि हम जो मसलन मार्केटिंग करते हैं, ये इधर उधर जाना होता है तो हमें और मजीद जो है सामान महंगा पड़ जाता है। अब पेट्रोल सस्ता होगा तो हमें इधर उधर जाना होगा, सामान लेकर आना पड़ेगा, तो हमें मजीद पैसे मतलब जो पेट्रोल में बढ़े हैं वो हमारे समझ एक तरीके से बचत है। वो पहले हम 100 रुपया पेट्रोल लगा के लानी चल जाया करते थे, अब 200 रुपये का पेट्रोल चाहिए, लानी जाते हैं, फिर जाहिर सी बात है आगे पीछे कहीं जाना पड़ता है। पहले 100 के पेट्रोल में ये सारे काम हो जाया करता था, अब बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है कि महंगाई जो है वो कम करें, पेट्रोल की कीमत जो है उसके अंदर कमी आए और जो मतलब दूध वगैरह है, चाय की पत्ती वगैरह, आटा वगैरह, घी तेल वगैरह, इनके ऊपर भी कमी आए। भैया गवर्नमेंट इसकी ज़रूर सुन लेना भाई, और गुटखा भी मिलना चाहिए, गुटखा सस्ता होना चाहिए ना। और गुटखे के लिए जो इन्होंने सख्ती करी हुई है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हीरोइन, आइस, चरस और शराब, इनके ऊपर पाबंदी अब रॉकेट हो गया भाई, अब रॉकेट हो गया, बहुत रॉकेट हो गया। मजीद रिव्यू के लिए हम मजीद हम लोगों के पास जाते हैं और उनसे भी मजीद लोगों का भी रिव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका नाम? अब्दुल जब्बार।
अच्छा जब्बार साहब, ये अभी करंटली प्राइस बढ़े हैं पेट्रोल के, पैसे बढ़ा दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं आप? भाई भाई चलाते हैं गाड़ी, मैं भी चलाता नहीं। तो क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले से? ये पाकिस्तान का उसमें का मौका, ये चोर बाजारी चल रही है। ये बेगारत लोग हैं ये, इनको शर्म गैरत नहीं आती। बेगारतों को परवेज हमेशा के जोर पे पेट्रोल था 45, समझे। उसके बाद कोई बात नहीं, बस वही चलाएगा हुकूमत। इनके बस की नहीं हुकूमत चलाना भाई, पहली बात। चोर डकैत बैठे ने, लुटेरे बैठे ने, इनको शर्म गैरत नहीं आती। बेगारतों को इनको डूब के मजा चाहिए इन बेगारतों को, नहीं तो ये इनका मौके पे बस। आप देख रहे हैं पब्लिक का गमो गुस्सा और डूब के मारने वाली बातें कर रहे हैं। ये शायद कौन सा पानी में डूब के मारने वाली बात? अरे इनको चुद्दू और पानी डूब के मजा आना चाहिए बेगारतों को, चुद्दू और पानी के अंदर। तो मीठा पानी आ रहा है आपके यहाँ? मीठा पानी का खारा भी नहीं आ रहा है यहाँ तो, यहाँ गटर का पानी मिक्स आ रहा है। इनको पिलाओ, इनको बेगारतों को। चिल्लू में क्या भरेंगे फिर? चुद्दू में इनको भरेंगे पेशाब। हमारे साथ इस एरिया के अशराफिया भी साथ खड़े हुए हैं, जो जिनका कहना है कि पेट्रोल बढ़ाए तो कोई मसला थोड़ी है उसमें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। दादा भाई, अकील भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अकील भाई, पेट्रोल पे पैसे बढ़े और 4 रुपए बढ़े, मतलब बहुत बहुत छोटी सी रकम है, लेकिन गरीब आवाम ऑलरेडी जो सिर्फ 300 का पेट्रोल डलवा रही थी, और फिर पेट्रोल पंप की जो पेट्रोल पंप वालों की जो चोरियां हैं उसके हवाले से भी आपको इल्म होगा। तो वो जो 300 का पेट्रोल आ रहा था वो ऑलरेडी ही इतना आ रहा था कि आप सिर्फ 1 लीटर ही आ रहा था, अब मजीद 4 रुपए मजीद बढ़ गए। तो इसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरा कहना ये तो कि जो अभी हमारी गवर्नमेंट है, जिसका ताल्लुक अभी नून लीग से, पीपल्स पार्टी से है, और दीगर ये 2 जमातें भी, और फौज है जो हमारे पूरे मुल्क के काबिज हुई भी हैं तरीके। मैं इन तीनों से गदन मुखातिब होकर कहता हूँ कि तीनों जो है एक दफ़ा 4 पे ना बढ़ाएं, 400 बढ़ाएं। ये जो दे उनको गदन जो है आप लोग ग्रीन कार्ड दे दें, और जो नहीं दें उनको आप कबर खोदें, उसमें डाल दें। आप जान मतलब आपका फाइनल मौक़िफ़ ये है कि मार दो, जान से मार दो? मार दो, मकसद ये कि छोड़ो नहीं। वक्फे वक्फे से मारने से बेहतर है हाँ, एक बार मार दो। बात ये कि 4 रुपये बढ़ा दिया आपने सबको मौका दे दिया। प्याज वाले को, आलू वाले को, करियाने वालों को, डेकोरेशन वाले को, रक्शे वाले को, सबको मौका दे दिया आपने महंगाई करने का एक तूफान। अब वो 4 की जगह 400 कमाएंगे, 4000 कमाएंगे, 4 लाख कमाएंगे। सारे अशराफियों के आपने मदे कराए हुए हैं, तो इसका हल निकालें, या तो फिर फ़लस्तीन की तरह हमारे पर जो है बमबारी कर दें। यार ये बात अगर आपके दिमाग में आ रही है कि अब 4 रुपए बढ़ने से 400 रुपए का फर्क पड़ेगा, तो ये बात जो इतनी बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हुए उनकी मतलब दिमागों में नहीं होंगी? असल में बात ये है कि उनको तो पता भी नहीं है ना, वो तो अपनी एसी वाली गाड़ी में है, एसी वाले रूम में, एसी वाले दफ्तर के अंदर है, सही है। और उनके जो मुलाजमीन है वो भी एसी वाली गाड़ी में, एसी वाले दफ्तर में, वो भी एसी वाली जगह में। मेरे भाई जो गर्मी में आएगा, गर्मी महसूस करेगा, वो बोलेगा, वो अपनी तकलीफ बताएगा। डॉक्टर के पास जो जाएगा वो तकलीफ में होगा तो वो जाएगा ना। तो भाई ये तो तकलीफ में नहीं है, तकलीफ में हम है, अवाम है, सही है। जो लोकल अशराफिया वो है, ये जेन्युइन अशराफिया है। तो आपको लगता है आपकी आवाज़ कोई सुनने वाला है या सुनेगा? ये अल्लाह करे उन तक पहुंचे यार, अकल आया उनको, मरना है उनको भी या नहीं मरना है, सब ने मरना है। सर आपका नाम? मोहम्मद असलम। असलम साहब, पेट्रोल के भी रिसेंट प्राइस बढ़े, मैं आपके चेहरे पर वो परेशानी देख रहा हूँ। भाई बात ऐसी है, देखें गाड़ी खड़ी हुई है मेरी, मैं मजबूर हो गया हूँ कि अब मैं पैदल जाऊँ, क्या करें। पेट्रोल का थोड़ा थोड़ा करके बचाना पड़ रहा है। पेट्रोल तो ऐसा हो गया हमारे यहाँ कि 15 दिन गुजरते हैं, अभी मुझे पता भी नहीं है, मेरे पड़ोसी ने बताया भाई पैसे बढ़ गए। अच्छा, आपको पता भी नहीं जी, है? मुझे पता भी नहीं है, खबरें नहीं देखी मैंने। कल रात को सरप्राइज मिल गया। अब देखें, ये तो अचानक इस तरीके से बढ़ा देते हैं, सरप्राइज देते हैं, जैसे कोई, इनको तो सरप्राइज देना चाहिए कि आटा सस्ता हो गया है, या लोगों के लिए और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसके लिए सरप्राइज देना चाहिए। ये पेट्रोल पे पैसे बढ़ा के सरप्राइज देते हैं। तो अभी आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? क्या मैसेज है आवाम को, क्या मैसेज है गवर्नमेंट को, क्या मैसेज है? भाई गवर्नमेंट को तो ये अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे, पेट्रोल पे पैसा नहीं बढ़ाएं। पेट्रोल जो है गरीबों की ज़रूरत है, क्योंकि अमीरों को तो फ़र्क पड़ता नहीं है, वो तो आप कितने भी बढ़ाएं। गरीबों की सवारी है बाइक, तो बाइक पे जाते हैं तो जाहिर है कि एक 5-10 रुपये ही बढ़ते हैं, तो फिर आगे एक तो जो भी हम आटा लेने जाएं, चीनी लेने जाएं, दालें लेने जाएं, उस पे पैसे बढ़े हुए होते हैं कि भाई पेट्रोल बढ़ गया। अगर 20 रुपये कभी सस्ता भी हुआ है तो आज तक हमने नहीं देखा कि पैसे कम हुए हैं।
जो बढ़ गए वो बढ़ गए। जो बढ़ गए वो बढ़ गए हैं, अब उसको कोई कम नहीं कर सकता, ना ही अब किसी की आहो बुका कम कर सकती है और ना ही किसी की चीखो पुकार। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने अब तक देखा, वीडियो को पूरा देखा। देखने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा उसको लाइक कर लें, लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए और इसके अलावा मेरे मज़ीद पॉडकास्ट देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने जानने वालों में भी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।